The power of strategy, why marketing matters. Marketing is not just a department, it's the lifeblood of any business. राइटर सेथ गोडिन ने लिखा है, जो एक इंडिपेंडेंट ऑथर और पब्लिक स्पीकर हैं, मार्केटिंग हर जगह है। हर इंटरैक्शन, हर डिसीजन, हर प्रोडक्ट लॉन्च में मार्केटिंग का रोल होता है। ये वो फोर्स है जो बिजनेसेस को कस्टमर्स से कनेक्ट करता है। ये एक ब्रिज है जो कंपनीज और उनके कस्टमर्स के बीच बनता है। ये बात है लोगों को समझने की, उनकी जरूरतों को और उनकी ख्वाहिशों को। मार्केटिंग इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग पीपल, देयर नीड्स एंड देयर डिजायर्स डीपली। इफेक्टिव मार्केटिंग कोई जादू नहीं है, ये एक साइंस और आर्ट का कॉम्बिनेशन है। ये ट्रस्ट बनाने और जेन्युइन वैल्यू देने का नाम है। ट्रस्ट और वैल्यू के बिना मार्केटिंग सिर्फ एक एम्प्टी प्रॉमिस बन के रह जाती है। आज के टाइम में जब कंपटीशन इतना ज्यादा है, एक स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट इट, बिजनेसेस कैन इजीली गेट लॉस्ट इन द नॉइज। सिर्फ एक अच्छा प्रोडक्ट या सर्विस होना काफी नहीं है, आपको उस प्रोडक्ट या सर्विस को इफेक्टिवली मार्केट करना होगा। आपको अपनी कहानी ऐसे तरीके से बतानी होगी जो लोगों के दिल तक पहुंचे। स्टोरी टेलिंग इज अ पावरफुल टूल इन मार्केटिंग। आपको सही लोगों तक सही टाइम पर पहुंचना होगा। टाइमिंग एंड टारगेटिंग आर क्रूशियल एलिमेंट्स। यहीं पर मार्केटिंग स्ट्रेटजी काम आती है। ये आपको एक क्लियर डायरेक्शन देती है। ये आपके बिजनेस गोल्स अचीव करने का रोड मैप देती है। विदाउट अ रोड मैप, रीचिंग योर गोल्स कैन बी चैलेंजिंग। ये आपको अपने टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करने में, उनकी मोटिवेशंस को समझने में और एक ऐसा मैसेज क्राफ्ट करने में मदद करती है जो उन्हें एक्शन लेने पर मजबूर करे। इफेक्टिव मैसेजिंग इज की टू ड्राइविंग एक्शन। हर सक्सेसफुल मार्केटिंग स्ट्रेटजी के सेंटर में होता है कस्टमर वैल्यू को डीपली समझना। कस्टमर वैल्यू इज द हार्ट ऑफ एनी मार्केटिंग एफर्ट। आप अपने कस्टमर्स के लिए क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, यह समझना जरूरी है। आप उन्हें क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, बेनिफिट्स को क्लियरली कम्युनिकेट करना जरूरी है। आप जो वैल्यू डिलीवर कर रहे हैं उस पर फोकस करके आप ऐसी मार्केटिंग कैंपेन्स क्रिएट कर सकते हैं जो सच में कनेक्ट करे। इफेक्टिव मार्केटिंग क्रिएट्स अ लास्टिंग इंपैक्ट। डिलीवरिंग वैल्यू द हार्ट ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग का असली मूल मंत्र है वैल्यू डिलीवर करना। वैल्यू सक्सेसफुल मार्केटिंग की बेस है। जब आप अपने कस्टमर्स को वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, तभी आप उनका ट्रस्ट जीत पाते हैं। ये सिर्फ प्राइस की बात नहीं है, ये उस प्योर एक्सपीरियंस की बात है जो आप प्रोवाइड करते हैं। कस्टमर्स को ऐसा लगना चाहिए कि उन्होंने अपने पैसे का पूरा मोल लिया है। यह बात है एक्सपेक्टेशन से आगे बढ़ने की और लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप्स बनाने की। जब आप कंसिस्टेंटली वैल्यू डिलीवर करते हैं, तभी आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स बिल्ड कर पाते हैं। वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस शुरू होता है अपने कस्टमर को समझने से। उनकी जरूरत और एक्सपेक्टेशंस को समझना बहुत जरूरी है। उनके पेन पॉइंट्स क्या हैं? उन्हें क्या चीजें परेशान करती हैं? वो क्या सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं? उनकी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व की जा सकती हैं? इन जरूरतों को आइडेंटिफाई करके आप अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को ऐसे टेलर कर सकते हैं ताकि मैक्सिमम वैल्यू डिलीवर हो। हर कस्टमर की यूनिक नीड्स को एड्रेस करना जरूरी है। लेकिन वैल्यू डिलीवर करना सिर्फ पहली परचेस तक सीमित नहीं है। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये बात है कंटिन्यूअसली सपोर्ट प्रोवाइड करने की, एक कम्युनिटी फील बनाने की और हर टच पॉइंट पर एक्सपेक्टेशन से आगे बढ़ने की। कस्टमर एंगेजमेंट को हमेशा हाई रखना चाहिए। ज़प्पोस जैसी कंपनी का एग्जांपल ले लो। उन्होंने अपने कस्टमर्स के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाया। उन्होंने सिर्फ शूज बेचकर ही नहीं बल्कि एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस देकर लॉयल कस्टमर्स बनाए। उनका कस्टमर सर्विस मॉडल ही उनकी पहचान बन गया। उनका फोकस एक पॉजिटिव और पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस क्रिएट करने पर था, जिससे वो मार्केट में अलग दिखे। हर कस्टमर को स्पेशल फील कराना उनका गोल था। याद रखिए, वैल्यू सब्जेक्टिव होती है। हर कस्टमर के लिए वैल्यू का मतलब अलग होता है। यह हर कस्टमर की यूनिक नीड्स और एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने की बात है। आपको हर कस्टमर के लिए कस्टमाइज्ड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने चाहिए। कंसिस्टेंटली वैल्यू डिलीवर करके आप एक लॉयल कस्टमर बेस बना सकते हैं और सस्टेनेबल ग्रोथ ड्राइव कर सकते हैं। यही है मार्केटिंग का असली दिल।
द वैल्यू चेन फ्रॉम आइडिया टू इम्पैक्ट। वैल्यू चेन एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है जो हमें इन कस्टमर्स को वैल्यू क्रिएट करने और डिलीवर करने के प्रोसेस को विजुअलाइज करने में मदद करता है। ये कॉन्सेप्ट हमें हर एक स्टेप को डिटेल में देखने का मौका देता है। ये उन सारे एक्टिविटीज को ब्रेक डाउन करता है जो एक कंपनी करती है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट से लेकर आफ्टर सेल्स सर्विस तक। हर एक एक्टिविटी का अपना एक यूनिक रोल होता है। वैल्यू चेन का हर स्टेप वैल्यू ऐड करने का एक अपॉर्चुनिटी होता है। हर स्टेप में एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को इंप्रूव करने का स्कोप होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक क्लोथिंग रिटेलर इन चीजों पर फोकस कर सकता है: इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग एंड सेल्स और सर्विस। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, हाई क्वालिटी सस्टेनेबल मटेरियल सोर्स करना। ये इंश्योर करता है कि रॉ मटेरियल्स बेस्ट क्वालिटी के हो। ऑपरेशंस, ड्यूरेबल स्टाइलिश गारमेंट्स डिजाइन और मैन्युफैक्चर करना। ये स्टेप प्रोडक्ट की क्वालिटी और अपील को डिफाइन करता है। आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, फास्ट और रिलायबल शिपिंग ऑप्शंस प्रोवाइड करना। टाइमली डिलीवरी कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए क्रूशियल है। मार्केटिंग एंड सेल्स, एंगेजिंग कैंपेन्स क्रिएट करना जो टारगेट ऑडियंस के साथ रेजोनेट करे। इफेक्टिव मार्केटिंग ब्रांड लॉयल्टी बिल्ड करने में मदद करता है। और सर्विस, हैसल फ्री रिटर्न्स और एक्सेप्शनल कस्टमर सपोर्ट ऑफर करना। कस्टमर सर्विस से लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स बिल्ड होती हैं। वैल्यू चेन के हर स्टेज को एनालाइज करके कंपनीज इंप्रूवमेंट और ऑप्टिमाइजेशन के लिए एरियाज आइडेंटिफाई कर सकती हैं। ये एनालिसिस कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के लिए जरूरी है। वो प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन कर सकती हैं, कॉस्ट्स रिड्यूस कर सकती हैं और ओवरऑल कस्टमर एक्सपीरियंस को एनहांस कर सकती हैं। एफिशिएंट प्रोसेसेस से प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ सकती है। वैल्यू चेन डिफरेंट बिजनेस फंक्शंस के इंटरकनेक्टेडनेस को भी हाईलाइट करता है। ये इंटरकनेक्टेडनेस बिजनेस की ओवरऑल परफॉर्मेंस को इंपैक्ट करता है। सक्सेस के लिए सारे डिपार्टमेंट्स में कोलैबोरेशन और अलाइनमेंट की जरूरत होती है। डिजाइन और प्रोडक्शन से लेकर मार्केटिंग और सेल्स तक इफेक्टिव कोलैबोरेशन से बिजनेस गोल्स अचीव करना इजियर हो जाता है। सेक्शन 4, मास्टरिंग द कोर, स्किल्स फॉर मार्केटिंग सक्सेस। मार्केटिंग एक डायनामिक और कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग फील्ड है। इस एनवायरनमेंट में सक्सेसफुल होने के लिए मार्केटर्स को ऐसे वर्सेटाइल स्किल्स की जरूरत होती है जिसमें क्रिएटिव और एनालिटिकल थिंकिंग दोनों शामिल हों। मार्केटिंग में सक्सेस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कोर कॉम्पिटेंसीज ये हैं: कस्टमर फोकस, कस्टमर नीड्स को समझने और उनके साथ एम्पथाइज करने की एबिलिटी और उन्हें एक्शनेबल इंसाइट्स में ट्रांसलेट करना। डेटा एनालिसिस, मार्केटिंग डिसीजंस को इन्फॉर्म करने और कैंपेन इफेक्टिवनेस को मेजर करने के लिए डेटा गैदर करने, इंटरप्रेट करने और लेवरेज करने की कैपेसिटी। डिजिटल प्रोफिशिएंसी, डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स की एक्सपर्टीज जिसमें इन सोशल मीडिया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और कंटेंट मार्केटिंग शामिल है। कम्युनिकेशन स्किल्स, कंपेलिंग नैरेटिव्स क्राफ्ट करने, क्लियरली और पर्सुएसिवली कम्युनिकेट करने और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बनाने की एबिलिटी। क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने, फ्रेश आइडियाज जनरेट करने और चेंजिंग मार्केट ट्रेंड्स के साथ अडेप्ट करने की कैपेसिटी। इन कोर कॉम्पिटेंसीज को डेवलप करके मार्केटर्स मॉडर्न मार्केट प्लेस की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट कर सकते हैं और मीनिंगफुल रिजल्ट्स ड्राइव कर सकते हैं। कंटिन्यूअस लर्निंग और प्रोफेशनल डेवलपमेंट आगे रहने और न्यू टेक्नोलॉजीज और ट्रेंड्स के साथ अडेप्ट करने के लिए क्रूशियल है। सेक्शन 5, प्लानिंग फॉर सक्सेस, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग इन मार्केटिंग। मार्केटिंग में सक्सेस के लिए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इन्फॉर्म डिसीजंस लेने, रिसोर्सेज को इफेक्टिवली एलोकेट करने और अपने गोल्स की तरफ प्रोग्रेस मेजर करने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। बिना क्लियर स्ट्रेटजी के मार्केटिंग एफर्ट्स बिखरे हुए और इनइफेक्टिव हो सकते हैं। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग आपकी मदद करता है। डिफाइन योर टारगेट ऑडियंस, आप अपने मार्केटिंग मैसेज के साथ किस तक पहुंचना चाहते हैं। एस्टैब्लिश क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, आप अपने मार्केटिंग कैंपेन से क्या अचीव करना चाहते हैं। डेवलप अ कोहेसिव मैसेज, कौन सा वैल्यू प्रोपोजिशन आपके टारगेट ऑडियंस के साथ रेजोनेट करेगा। चूज द राइट चैनल्स,
आप अपने टारगेट ऑडियंस तक कैसे इफेक्टिवली पहुंचेंगे। मेजर योर रिजल्ट्स। आप प्रोग्रेस को कैसे ट्रैक करेंगे और अपने कैंपेन्स की सक्सेस कैसे डिटरमिन करेंगे। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कोई एक बार का काम नहीं है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसको कॉन्स्टेंटली इवैल्यूएट और एडजस्ट करने की जरूरत होती है। जैसे जैसे मार्केट ट्रेंड्स बदलते हैं और कस्टमर नीड्स इवॉल्व होते हैं, रेलेवेंस और इफेक्टिवनेस मेंटेन रखने के लिए आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को अडेप्ट करना होगा। Section 6. The Big Picture. Corporate and Division Strategies. Strategic planning एक ऑर्गेनाइजेशन में कई लेवल्स पर होता है। कॉर्पोरेट लेवल पर ये कंपनी की ओवरऑल डायरेक्शन और गोल्स पर फोकस करता है। दूसरी तरफ डिविजनल स्ट्रेटजीज ब्रॉडर कॉर्पोरेट विजन के साथ अलाइन करते हैं, लेकिन इंडिविजुअल बिजनेस यूनिट्स की स्पेसिफिक नीड्स और गोल्स पर फोकस करते हैं। कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग सारे मार्केटिंग एफर्ट्स के लिए स्टेज सेट करता है। ये ऑर्गेनाइजेशन का मिशन, विजन और वैल्यूज डिफाइन करता है। ये लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स आउटलाइन करता है और डिफरेंट डिविजन्स में रिसोर्स एलोकेशन को गाइड करता है। डिविजनल स्ट्रेटजीज इन हाई लेवल ऑब्जेक्टिव्स को लेते हैं और उन्हें स्पेसिफिक बिजनेस यूनिट्स के लिए एक्शनेबल प्लान्स में ट्रांसलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, मार्केटिंग डिवीजन प्रोडक्ट लॉन्चेस, ब्रांड बिल्डिंग या कस्टमर एक्विजिशन के लिए स्ट्रेटजीज डेवलप कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कॉर्पोरेट और डिविजनल स्ट्रेटजीज के बीच में अलाइनमेंट इंश्योर करना। हर डिवीजन को ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल गोल्स को अचीव करने में अपना रोल समझना चाहिए। इसके लिए क्लियर कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन और कंपनी के विजन की शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है।